कामदा एकादशी कब है? 28 या 29 मार्च पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं उपाय जानिए। भक्तों, क्या आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी चूक आपके वर्ष भर के पुण्यों को हमेशा के लिए भस्म कर सकती है? वर्ष 2026 में कामदा एकादशी की तिथि को लेकर एक ऐसा भयंकर भ्रम फैल गया है जो लाखों भक्तों का व्रत खंडित करवा सकता है। 28 मार्च या 29 मार्च, इस उलझन में अगर आपने गलत दिन व्रत रख लिया तो फल की जगह आपको भारी दोष लग सकता है। लेकिन इससे भी अधिक भयानक है वो एक गुप्त गलती जो अनजाने में हम सभी पूजा के दौरान करते हैं और हमें लगता है कि हमारी पूजा सफल हो गई। इस भूल के कारण ही कई बार हमारी प्रार्थनाएं भगवान विष्णु तक नहीं पहुंच पाती और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों समाप्त नहीं हो रहे। आज मैं आपको वह रहस्यमयी उपाय भी बताऊंगा जिसे अगर आपने इस कामदा एकादशी की मध्यरात्रि या गोधूली वेला में कर लिया तो आपकी वह मनोकामना भी पूरी हो जाएगी जिसे आप पूरी तरह से असंभव मान चुके हैं। पर उस चमत्कारिक उपाय को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस बार देवों के देव नारायण किस दिन हमारी पुकार सुनेंगे और इस एकादशी में ऐसा क्या विशेष है जो इसे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तिथियों में से एक बनाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही कामदा एकादशी कहा जाता है। इसके नाम में ही इसका रहस्य छिपा है। कामदा अर्थात आपकी हर दबी हुई कामना को पूर्ण करने वाली एकादशी। जब सर्दियां विदा ले रही होती हैं और प्रकृति एक नए रूप में सज रही होती है तब ये पावन तिथि आती है। पंचांग की बारीक गणनाओं के अनुसार इस बार 2026 में एकादशी तिथि का आरंभ 28 मार्च की सुबह हो रहा है। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे 28 तारीख को ही व्रत का संकल्प ले लेते हैं। सनातन धर्म के सबसे गहरे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि उदया तिथि का ही सबसे अधिक महत्व होता है। उदया तिथि यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी को पूरे दिन के लिए मान्य माना जाता है। इसीलिए वैष्णव संप्रदाय और गृहस्थ जीवन जीने वाले सभी सच्चे भक्तों को 29 मार्च को ही ये महाव्रत रखना चाहिए। 29 मार्च का दिन ही वह शुभ दिन है जब आकाश मंडल के ग्रह और नक्षत्र भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसाने के लिए एक अत्यंत दुर्लभ योग बना रहे हैं। शुभ मुहूर्त की बात करें तो 29 मार्च की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजा का अत्यंत फलदायी समय आरंभ हो जाएगा। आपको सुबह उठकर सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है और फिर नारायण के समक्ष अपने व्रत का संकल्प लेना है। पर ध्यान रहे, संकल्प लेते समय आपका मुख किस दिशा में है यह आपकी पूजा का पूरा परिणाम बदल सकता है, जिसके बारे में मैं आगे इसी कथा के बीच में विस्तार से बताऊंगा। आखिर कामदा एकादशी में इतनी असीमित शक्ति कैसे समाहित हो गई? इसके पीछे एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके भव्य दरबार में स्वर्ग के गंधर्व गाते थे और अप्सराएं नृत्य करती थीं। उन्हीं गंधर्वों में एक ललित नाम का गंधर्व था जो अपनी पत्नी ललिता से असीम प्रेम करता था। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। एक दिन जब ललित राजा के दरबार में गायन कर रहा था तो अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इस गहरे विरह के कारण उसके गायन की लय अचानक टूट गई और उसका स्वर बिगड़ गया। दरबार में बैठे करकोटक नाम के नाग ने राजा पुंडरीक को यह बात बता दी। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और अत्यंत क्रोधित होकर ललित को श्राप दे दिया कि वह उसी क्षण एक भयंकर राक्षस बन जाए। श्राप के प्रभाव से ललित का सुंदर शरीर एक भयानक और विशाल राक्षस में बदल गया। उसकी आंखें धधकते अंगारों की तरह जलने लगीं और उसका रूप देखकर लोग डर के मारे भागने लगे। ललिता अपने पति की यह दर्दनाक दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने राक्षस रूपी पति के पीछे पीछे भयानक जंगलों में भटकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस भयंकर पीड़ा से अपने पति को कैसे मुक्त करे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक श्राप ने उस गंधर्व का जीवन नष्ट कर दिया?
नहीं, इसके पीछे भी पूर्व जन्म के कर्मों का एक बहुत गहरा रहस्य छिपा था, जो हमें यह सिखाता है कि हमारे द्वारा किया गया हर छोटा सा काम हमारे भविष्य का निर्माण करता है। ललिता भटकते भटकते विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में पहुंच गई, जहां श्रृंगी ऋषि का पावन आश्रम था। ललिता ने महर्षि के चरणों में गिरकर अपने पति के उद्धार का मार्ग पूछा। तब महर्षि ने अत्यंत करुणा के साथ उसे कामदा एकादशी के इस महाव्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो और उसके पूरे पुण्य को अपने पति को अर्पित कर दो। ललिता ने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया और भगवान वासुदेव से रोते हुए प्रार्थना की। जैसे ही उसने अपने व्रत का पुण्य अपने राक्षस रूपी पति को दिया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ललित तुरंत उस भयानक रूप से मुक्त होकर वापस अपने सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की और दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। इस कथा से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यह व्रत किसी भी प्रकार के श्राप, पाप या भयंकर से भयंकर संकट से मुक्ति दिलाने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन ललिता ने पूजा के दौरान कौन सी गुप्त विधि अपनाई थी जिससे भगवान इतने प्रसन्न हो गए? यही वह गुप्त विधि है जिसे आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं उस विशेष पूजा विधि की जो आपको 29 मार्च के दिन अपने घर में अपनानी है। सुबह जल्दी उठकर हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु की चेतना से सीधे जुड़ा हुआ है। अपने पूजा घर को साफ करें और एक लकड़ी की चौकी पर साफ पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अक्सर भगवान को फूल अर्पित करते समय उन्हें सीधे फेंक देते हैं या अनजाने में उल्टे अर्पित कर देते हैं। नारायण को पुष्प हमेशा बहुत आदर के साथ अपने दोनों हाथों से उनके चरणों में सीधे ही रखने चाहिए। इसके अलावा विष्णु पूजा में तुलसी दल का होना बिल्कुल अनिवार्य है। बिना तुलसी के नारायण कोई भी भोग या जल स्वीकार नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी को कभी भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसे एक दिन पहले ही तोड़कर पवित्र स्थान पर रख लेना चाहिए। ये नियम बहुत कड़ा है और इसका पालन हर वैष्णव को करना ही पड़ता है। भगवान को पीले फल, पीली मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो सके। अगर आपके मन में दुनिया भर के विचार चल रहे हैं तो वह पाठ सिर्फ एक शोर बनकर रह जाएगा। इसलिए अपना पूरा ध्यान नारायण के स्वरूप पर केंद्रित करें। अब समय आ गया है उस महा उपाय का जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। यह रहस्यमयी उपाय उन लोगों के लिए है जो जीवन में चारों तरफ से निराश हो चुके हैं, जिनका कोई काम नहीं बन रहा या जो किसी गहरी आर्थिक और मानसिक परेशानी के जाल में फंसे हुए हैं। कामदा एकादशी की शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो और रात का आगमन हो रहा हो, उस गोधूली वेला में आपको यह उपाय पूरी श्रद्धा से करना है। आपको एक साफ पान का पत्ता लेना है। ध्यान रहे, पत्ता कहीं से भी कटा फटा या सूखा हुआ ना हो। उस पान के पत्ते पर रोली या कुमकुम से श्री लिखना है। श्री साक्षात माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है जो धन को आकर्षित करता है। इसके बाद उस पत्ते पर 5 साबुत लौंग और एक छोटी इलायची रखनी है। इस सामग्री को अपने दोनों हाथों में लेकर भगवान विष्णु के सामने बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करके अपनी उस सबसे बड़ी परेशानी या मनोकामना का मन ही मन स्मरण करें। पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपने गंधर्व को उसके भयंकर श्राप से मुक्त किया था, वैसे ही मेरे जीवन के इस घने अंधकार को भी दूर करें। इसके बाद वह पान का पत्ता और उसके ऊपर रखी सामग्री नारायण के चरणों में चुपचाप अर्पित कर दें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन व्रत पारण करने के बाद उस पत्ते को किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें या किसी पवित्र पेड़ की जड़ में मिट्टी के नीचे दबा दें। ये अत्यंत शक्तिशाली और गुप्त उपाय है। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे करता है उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर भाग जाते हैं। लेकिन यह उपाय तभी काम करेगा जब आप एकादशी के नियमों का पूरी कठोरता से पालन करेंगे। एकादशी के दिन चावल खाना
पूरी तरह से वर्जित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन चावल के दाने में पाप का वास होता है, इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से मीलों दूर रहना चाहिए। अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या या क्रोध का भाव बिल्कुल न लाएं। एकादशी का अर्थ सिर्फ अन्न का त्याग करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के बुरे विचारों का त्याग करना भी है। यदि आप पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर भी किसी का बुरा सोच रहे हैं या किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उस व्रत का कोई महत्व नहीं रह जाता। रात के समय जागरण करना इस व्रत का एक सबसे अहम हिस्सा है। जो लोग पूरी रात जागकर भगवान के भजनों में अपना समय बिताते हैं, उन्हें हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। जब आप रात के उस गहरे शांत वातावरण में भगवान का ध्यान करते हैं, तो आपकी आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। उस एकांत में आपको अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होगी, एक ऐसी अलौकिक शांति जिसे दुनिया की कोई दौलत कभी नहीं खरीद सकती। व्रत का जितना महत्व है, उतना ही महत्व पारण का भी होता है। पारण अर्थात व्रत को पूर्ण करके भोजन ग्रहण करना। कई लोग एकादशी का व्रत तो बहुत नियम से रख लेते हैं, लेकिन पारण के समय भारी गड़बड़ी कर बैठते हैं। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। 2026 में पारण का सही समय 30 मार्च की सुबह होगा। आपको पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या फिर किसी मंदिर में अन्न और दक्षिणा का दान अवश्य करना चाहिए। पारण के समय सबसे पहले भगवान का चरणामृत लेना सबसे उत्तम माना गया है। यह जल शरीर में जाते ही सारी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से नष्ट कर देता है और आत्मा को पूरी तरह पवित्र कर देता है। वर्ष 2026 की यह कामदा एकादशी इसलिए भी बहुत रहस्यमय मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन ग्रहों का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग आकाश मंडल में बन रहा है। गुरु बृहस्पति अपनी एक विशेष अवस्था में होंगे और देव गुरु की यह दृष्टि इस दिन को अत्यंत प्रभावशाली बना रही है। जब ग्रहों का ऐसा संयोग बनता है, तो हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना होकर वापस हमारे पास लौटता है। ऐसे में यदि आपने इस दिन कोई भी गलती कर दी, तो उसका दुष्प्रभाव भी 1000 गुना बड़ा हो सकता है। इसलिए मौन का अभ्यास भी करना चाहिए। एकादशी के दिन कम से कम कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से मौन धारण करें। जब आपके होंठ बंद होंगे, तब आपका हृदय भगवान से सीधा संवाद करना शुरू करेगा। मौन की उस गहरी अवस्था में आपको अपने ही हृदय की धड़कन में ओम की पवित्र ध्वनि सुनाई देने लगेगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। माया आपको हर कदम पर डिगाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो व्यक्ति उस भूख की तड़प को भगवान के ध्यान में बदल देता है, वही सच्चा योगी है। जब शरीर टूट रहा हो, मन हार मान रहा हो, तब भी मुख से सिर्फ नारायण का नाम ही निकले, यही एकादशी के व्रत की अंतिम और सबसे कड़ी परीक्षा होती है। जो इस परीक्षा को पास कर लेता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। आप भी इस कामदा एकादशी पर अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से नारायण को पुकारे हुए दौड़े चले आएंगे।